हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 जो टॉपिक हैं, ठीक है, वो उसकी सीरीज़ यहाँ पे अपन देख रहे थे गुजरात पीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो, तो इसके अंतर्गत हम लोग ज्वर के विषय में बात करेंगे। ज्वर का निदान और चिकित्सा दोनों के आधार पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले निदान के अंतर्गत आपको याद रखने हैं कि हेतु निमित्तम आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम निदानमित्यर्थ अंतरम। अर्थात निदान मतलब किन किन जो है ज्वर को, ज्वर के पर्याय क्या क्या हैं। तो हेतु बोला जाता है इसे, ठीक है, निमित्त बोला जाता है, आयतन बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है, कारण बोलते हैं, प्रत्यय हो गया, समुत्थान हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके निदान के पर्याय हैं। तो हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान, ये निदान के पर्याय हैं। फिर निदान के प्रकार के विषय में बात करते हैं। तो निदान के आपके टोटल 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन सा? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है। तो निदान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। फिर व्याधि के भेद के विषय में बात करें तो व्याधि के त्रिविध भेद हैं। कौन सा? आग्नेय, सौम्य और वायव। तो व्याधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, आग्नेय, सौम्य और वायव। इसके अलावा द्विविध भेद भी बताए गए हैं। कौन सा? राजस और तामस। तो द्विविध भेद के अंतर्गत कौन है? राजस और तामस आते हैं। फिर व्याधि के पर्याय के विषय में बात करते हैं। तो व्याधि के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं? तो व्याधि बोला जाता है, आम्य बोला जाता है, गद बोला जाता है, आतंक बोला जाता है, यक्षमा बोला जाता है, ज्वर, रोग तथा विकार, ये जो है व्याधि के पर्याय हैं। तो व्याधि, आम्य, गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, रोग तथा विकार, ये सभी क्या हैं? व्याधि के पर्याय हैं। फिर रोग के पर्याय के विषय में बात करते हैं। तो रोग के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं? तो व्याधि बोला जाता है, आम्य बोला जाता है, गद बोला जाता है, आतंक बोला जाता है, यक्षमा बोलते हैं, ज्वर हो गया, रोग हो गया, ठीक है। इसके अलावा पाप हो गया, अबाधा हो गया, विकार हो गया, ठीक है। ये सभी इसके पर्याय बताए गए हैं रोग के। तो कौन सा आपके सिमिलर हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इसके अंतर्गत जो प्रमुख है वो आपको ध्यान में रखना है, निदान पंचक, जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो निदान किसको बोलते हैं? निदान पंचक के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं टोटल। तो सबसे पहला होता है आपका निदान। तो निदान के विषय में बताया है, तत्र निदान कारणम मृत्यु युक्तम। तो तत्र निदान कारणम मृत्युयुक्तम अग्रे। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि निदान रोगों के कारण को कहते हैं। निदान किसको बोलते हैं? रोगों के कारण को निदान कहते हैं। निदान के 4 प्रकार हैं या 4 भेद हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक, ठीक है। तो हरिश्चंद्र ने माना है ये चीज़ प्रधानिक को, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना है। व्याधि के निदान के 4 भेद है, सन्निकृष्ट, व्याभिचारी, विप्रकृष्ट और प्रधानिक, ठीक है। इसके अलावा निरुक्ति यहाँ पे बताया गया है। क्या इसका निरुक्ति बताया गया है? निदीयते, निबध्यते, हेत्वादि संबधनो संबधशो व्याधिर अनेन निदानम, ठीक है। ये भट्टार हरिश्चंद्र के अनुसार इसकी निरुक्ति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये निदान के विषय में बोला गया है। फिर नेक्स्ट है आपका पूर्व रूप। तो पूर्व रूप के विषय में क्या बोला है? पूर्व रूप में प्रागोत्पत्ति लक्षण व्याधि, यानी कि रोग उत्पन्न होने के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। तो रोग उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण हैं उन्हें क्या है? पूर्व रूप कहते हैं। तो पूर्व रूप प्रागोत्पत्ति लक्षण व्याधि हैं। तो रोग उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण होता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। फिर द्विविधम ही पूर्व रूपम भवति सामान्य विशिष्ट च, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूर्व रूप के 2 भेद बताए गए हैं। तो द्विविधम ही पूर्व रूप भवति सामान्य विशिष्ट च, कौन से 2 भेद हैं? तो सामान्य और विशिष्ट, ये सुश्रुत ने बताए हैं। तो पूर्व रूप के कितने भेद बताए हैं? 2 भेद बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। कौन से? सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। इसके अलावा यहाँ पे माधव निदान ने पूर्व रूप के विषय में बताया है, भावी व्याधि बोधकम एवं लिंग पूर्व रूपम। तो भावी व्याधि बोधकम एवं लिंगम पूर्व रूपम, ये माधव निदान ने बोला है। यानी कि प्रमेह के पूर्व रूप की उत्पत्ति हुए बिना हरिद्र वर्ण एवं रक्त वर्ण का मूत्र का त्याग करना रक्त पित्त रोग का निर्णायक होता है। तो प्रमेह के पूर्व रूप की उत्पत्ति हुए बिना हरिद्र वर्ण एवं रक्त वर्ण का मूत्र का त्याग करना रक्त पित्त रोग का निर्णायक होते हैं। तो रूप के विषय में बताया गया। तो रूप में बताया गया है
प्रादुर्भूतम लक्षणम पूर्वलिंगम, ठीक है। तो प्रादुर्भूत लक्षणम पूर्व पुनः लिंगम, ये जो है रूप के पर्याय बताए गए हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? लक्षण बोला जाता है, लिंग बोला जाता है, आकृति बोला जाता है, चिन्ह बोला जाता है, संस्थान बोला जाता है, व्यंजन तथा रूप, ये क्या है? रूप के पर्याय हैं। फिर लक्षण के विषय में बात करते हैं तो चरक अनुसार रूप और तंत्र यानी कि आयुर्वेद दोनों, तंत्र यानी कि आयुर्वेद दोनों क्या है? दोनों का पर्याय है। तो चरक अनुसार रूप और तंत्र आयुर्वेद दोनों का पर्याय है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उपशय के विषय में बताया गया है, उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीतार्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुख अनुबंध, ठीक है। तो ये उपशय के विषय में बताया गया है कि क्या होता है उपशय, पुनः हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीतार्थकारिणाम। तो क्या क्या इसके प्रकार बताए गए हैं उपशय के? तो एक तो आपका होता है हेतु विपरीत, ठीक है। फिर है आपका व्याधि विपरीत, तो हेतु विपरीत हो गया, व्याधि विपरीत हो गया, हेतु व्याधि उभय विपरीत हो गया, हेतु विपरीतार्थकारी हो गया, व्याधि विपरीतार्थकारी हो गया, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी हो गया, तथा औषध अन्न और विहार के परिणाम से सुखप्रद उपयोग को ही उपशय कहते हैं। तो यहाँ पे उपशय का परिभाषा बताया गया है कि औषध अन्न और विहार के परिणाम से सुखप्रद उपयोग को ही क्या कहते हैं? उपशय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल इसके 18 प्रकार होते हैं, मतलब आप यहाँ पे नीचे में देखोगे कैसे करके, ठीक है। तो चरक ने 6 प्रकार बताए और चक्रपाणि ने 18 बताए हैं। कौन से हैं? तो ये ऐसी करके आप ये तालिका से याद रखना कि औषध अन्न विहार, ठीक है। तो हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेतु विपरीत औषध के एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि शीत कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग करना। तो शीत कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग करना, यह हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हेतु विपरीत अन्न का एग्जाम्पल क्या है? तो हेतु विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग करना। तो श्रम तथा वातजन्य ज्वर में, ठीक है, मांस रस तथा भात का प्रयोग करना, ये क्या है आपका? हेतु विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है। फिर हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल क्या है? तो हेतु विपरीत विहार में बताया गया है कि दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफज में रात्रि जागरण करना। तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफज में रात्रि जागरण करना, ये हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफज में रात्रि जागरण करना, ये किसके एग्जाम्पल है? हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल क्या है? तो व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल बताया गया है कि अतिसार में स्तंभनार्थ कूटज का प्रयोग करना, ये व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। तो व्याधि विपरीत औषध की एग्जाम्पल क्या है? तो अतिसार में स्तंभनार्थ कूटज का प्रयोग करना। इसी प्रकार व्याधि विपरीत अन्न के एग्जाम्पल क्या है? तो अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना। तो अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना, ये व्याधि विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत विहार का एग्जाम्पल बताया गया है कि उदावर्त में प्रवाहन कराना, ये व्याधि विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। तो उदावर्त में प्रवाहन कराना, ये व्याधि विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के विषय में बात करते हो, तो हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के विषय में बताया गया है कि वातिक शोथ में वातहर तथा शोतहर दशमूल क्वाथ का प्रयोग करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के एग्जाम्पल है कि वातिक शोथ में वातहर तथा शोतहर दशमूल का क्वाथ का प्रयोग करना। इसी प्रकार हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न के एग्जाम्पल बताया गया है कि वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है कि वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना। इसी प्रकार हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार का एग्जाम्पल है कि स्निग्ध द्रव्यों के सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रात्रि जागरण रुक्ष रात्रि जागरण करना, ठीक है। तो ये क्या है? हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के एग्जाम्पल है कि स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। फिर इसी प्रकार है आपका हेतु विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल। तो हेतु विपरीतार्थकारी औषध में बोले हैं पित्तज व्रण में उष्ण उपनह का प्रयोग करना। तो हेतु विपरीतार्थकारी औषध में बोला गया है कि पित्तज व्रण में उष्ण उपनह का प्रयोग करना, ये किसके एग्जाम्पल है? तो हेतु विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हेतु विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल बताया गया है कि पैत्तिज व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग करना। तो पैत्तिक व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग करना, ये हेतु विपरीतार्थकारी अन्न के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हेतु विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल बताया गया है कि वातज उन्माद में भय दर्शन। तो हेतु विपरीतार्थकारी विहार में बताया गया है कि वातज उन्माद में भय दर्शन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसी प्रकार व्याधि विपरीतार्थकारी आपका जो अन्न है, ठीक है, सॉरी औषध है,
तो औषध के अंतर्गत बताया गया है कि छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न के विषय में बात करें तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये क्या है आपका व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है कि अतिसार में विरेचनार्थ दुग्ध का प्रयोग करना। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल है कि छर्दी रोग में वमन कराने हेतु प्रवाहन का प्रयोग करना। तो छर्दी रोग में वमन कराने हेतु प्रवाहन का प्रयोग करना, ये व्याधि विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के विषय में बात करें तो इसमें बताया गया है हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध में बताया गया है कि प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अगरू का लेप व प्रतिविष की चिकित्सा करना। तो प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अगरू का लेप व प्रतिविष की चिकित्सा करना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल हैं। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी अन्न के एग्जाम्पल में बताया गया है कि मद्यपान जन्य मदात्य में मद कारक मद्य का पान कराना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी आपका अन्न में एग्जाम्पल है मध्य पानजन्य मदात्य में मद कारक मध्य का पान करना। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत बताया गया है कि व्याम जनित समूढ़वात में जल में तैरना। तो व्याम जनित समूढ़वात में जल में तैरना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल है। फिर निदानोक्त अनुपशय के विषय में बताया गया है। तो निदानोक्त उपशय के विषय में बताया गया कि चरक ने अनुपशय का निदान में ही अंतर्भाव कर दिए हैं। तो चरक ने अनुपशय का जो है निदान में ही अंतर्भाव कर दिए हैं। अनुपशय किसको बोलते हैं, तो उपशय से विपरीत को अनुपशय कहते हैं, इसी को ही व्याधि का असातम्य कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि उपशय के से विपरीत को अनुपशय कहते हैं और इसी को ही व्याधि का असातम्य भी कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति के विषय में बताया गया है, इसका सबसे पहले तो पर्याय बताया गया है कि इसे संप्राप्ति, जाति, अगति, ये एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो संप्राप्ति को जाति, अगति ये भी बोला जाता है। फिर संप्राप्ति के विषय में बताया गया है कि तस्माद व्याधि जनक दोष व्यापार विशेष युक्त व्याधिज मेह संप्राप्ति, ये चक्रपाणी ने बताया है। ठीक है, यानी कि संप्राप्ति के टोटल जो है भेद कितने बताए गए हैं चरक ने निदान स्थान के आधार पर, तो 5 भेद बताए हैं। कौन सा, संख्या संप्राप्ति, प्रधान संप्राप्ति, विधि हो गया, विकल्प हो गया, ठीक है, बल काल विशेष। ठीक है, तो ये जो है आपके 5 बताए गए हैं। इसी प्रकार वांग भट्ट ने क्या बताया है, तो वांग भट्ट ने भी 5 बताए हैं, इन्होंने संख्या, विकल्प, प्रधान, बल काल विशेष माने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। वांग भट्ट ने बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति को अलग अलग माना है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि वांग भट्ट ने बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति को अलग अलग माना है, जबकि चरक ने बल काल विशेष एक ही संप्राप्ति कहा दी है। ठीक है, इसी प्रकार विधि संप्राप्ति का वर्णन केवल आचार्य चरक ने ही किए हैं, तो ये चीज याद रखना, विधि संप्राप्ति का वर्णन केवल आचार्य चरक ने किया है। फिर संख्या के उदाहरण कौन से है सांख्य संप्राप्ति का, जैसे कि 8 जो है 8 प्रकार के आपके क्या होते हैं, ज्वर होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के गुल्म और 7 प्रकार के कुष्ठ हैं। तो ये संख्या संप्राप्ति के एग्जाम्पल है कि 8 प्रकार के ज्वर, 5 प्रकार के गुल्म, 7 प्रकार के कुष्ठ। प्राधान्य के अंतर्गत बताया गया है प्राधान्यम पुनर्दोषाणाम तरताम उभय उपलभ्यते। ठीक है, तो ये क्या है, प्राधान्य संप्राप्ति के विषय में बताया गया है कि जो प्रधान होते हैं, ठीक है, उसे क्या है प्राधान्य संप्राप्ति के अंतर्गत रखते हैं। अष्टांग हृदय ने यहाँ पे बताया है स्वतंत्रया परतंत्रया व्याधे प्राधान्यम दिशेत। ठीक है, तो ये क्या है आपका अष्टांग हृदय ने बताया। फिर विधि संप्राप्ति के विषय में बताया गया है कि रोगों के भेद विधि संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। तो रोगों का जो भेद है वो विधि संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। विधि से 2 प्रकार के होते हैं, विधि भेद से जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। फिर विकल्प संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं, तो समवेता नाम पुनर्दोषाणाम असंस बल विकल्पे अस्मिन अर्थे, यानी कि दोषों की अंशांश कल्पना को ही विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। तो दोषों की अंशांश कल्पना को ही क्या कहते हैं, विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। फिर बल काल के विषय में बताया गया, तो बल काल में बोला गया है
कि व्याधियों को बल काल, विशेष ऋतु, अहोरात्र और भोजन काल पर निर्भर है। ठीक है, तो बल काल में बताया गया है कि व्याधियों का बल काल, विशेष ऋतु, अहोरात्र और भोजन काल पर निर्भर है। फिर ज्वर के विषय में बताया गया है कि शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर रोग उत्पन्न होता है। तो शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम क्या है, ज्वर रोग उत्पन्न होता है। सबसे पहला है आपका मंथक ज्वर। तो मंथक ज्वर के विषय में योग रत्नाकर ने बताया है। ठीक है, इसके अलावा ऐषणक जो ज्वर है इसके विषय में कश्यप ने बताया है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना है कि मंथक ज्वर किसने पहले बताया है, तो आपका योग रत्नाकर ने बताया है। इसके अलावा ऐषणक ज्वर किसने बताया है, तो कश्यप ने बताया है। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हरिद्रक ज्वर। तो हरिद्रक ज्वर वृद्धवांग भट्ट ने बताया है। तो हरिद्रक ज्वर किसने बताया है, वृद्धवांग भट्ट ने बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं ज्वर अतिसार। तो ज्वर अतिसार माधव ने बताया है। तो ज्वर अतिसार किसने बताया है, माधव ने बताया है। वर्ण अनुसार ज्वर जो है वो हरित ने बताया है। तो वर्ण अनुसार जो ज्वर है वो किसने बताया है, हरित ने बताया है। तो वर्ण अनुसार जो ज्वर है वो किसने बताया, हरित ने बताया है। गंभीर जो ज्वर है, वात पित्त जो ज्वर है वो सुश्रुत ने बताया है। तो गंभीर ज्वर, वात पित्त जो ज्वर है वो सुश्रुत ने बताया है। वात बलासक ज्वर जो वात कफज होते हैं वो अष्टांग संग्रह ने बताया है। ठीक है, तो वात बलासक जो ज्वर है वो अष्टांग संग्रह ने बताया है। प्रलेपक जो ज्वर है जो पित्त कफज होता है वो सुश्रुत तथा शोष रोगी में बताया। सुश्रुत ने शोष रोगी में क्या है, प्रलेपक ज्वर का वर्णन किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर ज्वर के 8 कारण बताए गए हैं। कौन से 8 कारण हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, वात पित्तज हो गया, वात कफज हो गया, पित्त कफज हो गया, सन्निपातज हो गया और आगंतुज हो गया। तो ज्वर के क्या है, 8 कारण बताए गए हैं। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। फिर ज्वर की प्रकृति 8 बताई गई हैं। इत्यष्ट विधि ज्वर प्रकृति रुकता। ठीक है, ज्वर के भेद के विषय में बात करें तो 2 हैं, निज व आगंतुज भेद। ठीक है, तो ज्वर के 2 प्रकार बताए गए हैं। ज्वर की उत्पत्ति में रस व स्वेद वह दोनों स्रोतस का अवरुद्धता होती है। तो ये चीज़ याद रखना है कि रस व स्वेद वह दोनों स्रोतस की अवरुद्धता होती है ज्वर की उत्पत्ति में। फिर इसके बाद में कुछ ऋतुओं से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि घनात्य। ठीक है, तो घनात्य शरद ऋतु में बताया गया है। ठीक है, ज्वर की उत्पत्ति, तो ये चीज़ याद रखना चरक के अनुसार। इसके अलावा हिमात्य वसंत ऋतु में बताया गया है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। उत्तर तंत्र में तपत्य प्राइवेट ऋतु के लिए बोला गया है। घर्मकाल जो है ग्रीष्म ऋतु के लिए बोला है। घर्मांते आपका वर्षा ऋतु के लिए बोला गया है। भाव प्रकाश ने घर्म जो है वो स्वेद का पर्याय बताया है। तो ये कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर वातज जो ज्वर है उसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातज ज्वर के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, तो विषम आरंभ, विसर्गत्वम, जरणान्ते दीवांशान्ते, निशान्ते घर्मान्ते, व ज्वरस्य अभ्यंग अभिवृद्धि, परुषः आरूढ़ वर्ण, नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा अत्यर्था, क्लित्तिप्त भावस्य, पादयो सुप्तः, पिंडिक्यो द्वेष्टन, स्वप्नस्य करणयो, संख्यो निस्तोदः, कषायस्य आस्य वैरस्य, पिपासा हृदग्रह, शुष्कस्य छर्दी, शुष्क कास, अन्नरस स्वेद, प्रशेक आरोचक विपाक, श्रम भ्रम प्रलाप जागरण, प्रजागरण, रोमहर्ष, दंतहर्ष, उष्ण अभिप्रायतः। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इसके लक्षण हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके लक्षण है, वातज ज्वर के लक्षण है। तो क्या है, विषम आरंभ विसर्गत्वम, ये किसका लक्षण है, विषम आरंभ विसर्गत्वम, वातज ज्वर का लक्षण है। ज्वरणान्ते दिवसान्ते, ठीक है, तो ज्वरणान्ते दिवसान्ते ये किसका लक्षण है, वातज ज्वर का लक्षण है। निशान्ते घर्मान्ते, व ज्वरस्य अभ्यंग अभिवृद्धि। ठीक है, परुषता अरुण वर्ण का क्या है, नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा का हो जाना। ठीक है, इसके अलावा क्लिप्त भावस्य, पाद में सुप्तता का होना, पिंडिको द्वेष्ट होना, स्वप्नस्य कर्णयो, ठीक है, स्वनस्य कर्णयो हो गया, संख्यो निस्तोद हो गया,
कसायता हो गया, आस्य में वैरस्यता हो गया, पिपासा की उत्पत्ति का होना, हृदय ग्रह की उत्पत्ति होना, शुष्क छर्दी का होना, शुष्क कास का होना, अन्न रस स्वेद होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रसे का आरोचक का विपाक हो गया, श्रम भ्रम प्रलाप जागरण हो गया। ठीक है, सॉरी प्रजागरण हो गया, रोमहर्ष दंतहर्ष हो गया, उष्ण अभिप्रायता, ये सभी के आपके वातज ज्वर का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्त ज्वर के लक्षण के विषय में। तो पित्त ज्वर का क्या लक्षण है? पित्त ज्वर का लक्षण बताए हैं युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यगमनम अभिवृद्धि भुक्तस्य विदः काले मध्याह्न दिने अर्धरात्रे सर्दी हारित हरित द्रव्य वर्ण नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा अत्यर्थ रक्त कोष्ठ अभिनिवृत्ति कटुकाश्यता पित्त छर्दन अतिसार अन्न द्वेष तृष्णा मद भ्रम मूर्छा सदन खेल प्रलाप शीत अभिप्रायता। ठीक है, तो यह जो है पित्त ज्वर का लक्षण है। ठीक है, युग पदेव केवलम शरीरम ज्वरस्य अभ्यगमन अभिवृद्धि भक्तस्यता विदः काले, इसके अलावा अर्धरात्रे शरदी। ठीक है, तो शरद ऋतु में इसमें कैसा हो जाता है पित्त जो ज्वर है उसमें हरित वर्ण का जो है नख नयन वदन त्वचा जो हो जाएगा, रक्त कोठ अभिनिवृत्ति होना, कटु कषायता का होना, पित्त छर्दन होता, अतिसार होना, अन्न द्वेष होना, तृष्णा होना, मद होना, भ्रम होना, मूर्छा होना, सदन होना, प्रलाप होना, शीत अभिप्रायता होना, ये सभी पित्त ज्वर के लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफत ज्वर के लक्षण के विषय में। तो कफत ज्वर के लक्षण बताए गए हैं युगपदेव केवलम शरीरम ज्वरस्य अभ्यगमन अभिवृद्धि। इसमें क्या है भुक्तस्य मात्रे पूर्वाहाय पूर्वरात्रे वसंत काले व विशेषेण। ठीक है, तो वसंत काल में विशेष रूप से होते हैं। इसमें क्या है अन्न अभिलाषा का होना, मुख माधुर्यता का होना, छर्दी होना, शैत्य श्वेत्य जो है नख नयन वदन, मूत्र पुरीश तथा त्वचा का हो जाना, शीत पिंडिका की उत्पत्ति का होना, मृदु अग्निता का होना, हल्लास का होना, हृदयोपलेप का होना, तंद्रा होना, कास होना, श्वास होना, प्रतिशय होना, उष्ण अभिप्रायता होना। ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। मुख माधुर्यता जो है ना वो आपको कफज ज्वर, कफज पांडु, कफज आरोचक, ये तीनों में आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि मुख माधुर्यता किसके किसके लक्षण है। तो कफज ज्वर का भी है, कफज पांडु का भी है और कफज आरोचक, ये तीनों का लक्षण है मुख माधुर्यता। फिर आगंतुक ज्वर के विषय में बात करते हैं। तो आगंतुक ज्वर में क्या क्या लक्षण विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपका अभिघातक ज्वर। तो अभिघातक ज्वर में वायु दुष्ट शोणित जन्य होता है। ठीक है, तो वायु दुष्ट शोणित जन्य होता है अभिघातक ज्वर। अभिसंगत जो ज्वर होता है उसमें वात पित्त जन्य होते हैं। तो अभिसंगत ज्वर वात पित्त जन्य। अभिचारक ज्वर सन्निपातज होता है और अभिशापक ज्वर सन्निपातज होता है। तो अभिघातक ज्वर जो है वायु दुष्ट शोणित जन्य होते हैं। इसके अलावा अभिसंगत जो ज्वर होते हैं वात पित्त जन्य होते हैं। अभिचारक ज्वर सन्निपातज होते हैं और अभिशापक ज्वर भी सन्निपातज होते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर ज्वर का एकल लक्षण के विषय में बात करते हैं। जो ज्वर का एकल लक्षण क्या है, ज्वरस्तवेक एवं संताप लक्षण। ठीक है, ये क्या है ज्वर का एकल लक्षण है। फिर ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण बताया है ज्वर प्रत्यात्म लिंगम संतापो देहमानसा। ठीक है, तो ये क्या है आपका ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहमानसा, ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। फिर ज्वर के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो क्या क्या इसके पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो मुख वैरस्यता का होना, गुरु गात्रत्व है, ये सुधार लेना। तो गुरु गात्रत्व का होना। इसके अलावा अन्न अभिलाषा का होना, निद्रा अधिक्य होना, जृंभा की उत्पत्ति होना, श्रम भ्रम प्रलापक जारणम। ठीक है, रोम हर्ष दंत हर्ष का होना, अर्ति का होना, विनाम होना, वेपथु को होना, शब्द शीत वात अताप सहसत्वता प्रतिपातता। ठीक है, स्वकार्येषु। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं प्रतिपता स्वकार्येषु, यह जो है ज्वर के पूर्व लक्षण में देखने को मिलते हैं। अल्प प्राणता हो गया, दीर्घ सूत्रता हो गया, गुरुणाम वाक्य
वाक्यस्य भयशूया, ठीक है। तो गुरुणाम वाक्यस्य भयशूया यह जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन से लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलते हैं? तो स्वधर्मे स्वचिंतका, ठीक है, तो स्वधर्म चिंता। इसके अलावा मल्यानुलेप, ठीक है, तो मल्यानुलेप हो गया। भोजन परिक्लेशन, ठीक है, तो भोजन परिक्लेशन, ये सभी जो लक्षण हैं वो ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी एक लक्षण आपको दे करके पूछा जा सकता है कि कौन सा लक्षण आपका आता है करके, ठीक है। ये कौन से लक्षण यहाँ पे इसके अंतर्गत आपका बताया गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका, इसमें और क्या क्या लक्षण, एक दो लक्षण और है कि अम्ल लवण कटु प्रियता, ठीक है, तो अम्ल लवण कटु जो रस है वो प्रिय होते हैं। और बलेभ्य प्रद्वेश, ठीक है, तो बलेभ्य प्रद्वेश यह जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर ज्वर की महत्ता के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर की महत्ता बताते हो बोले है, ज्वरस्तु खलु महेश्वर प्रकोप सर्व प्राणभृतम प्राणहरो देह इंद्रिय मन संतापकर सर्वरोग अधिपति महामोह न्यान्ये व्याध्यस्तथा दारुणम बहु उपद्रव दुष्चिकित्सया सर्व प्राणभृता सज्वर एव जायते सज्वर एव म्रियते, ठीक है। यानी कि वही है कि आपको महेश्वर के प्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। यह जो है सर्व प्राणभृता प्राणहरा, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ज्वर के लिए प्रयोग किया गया है। देह इंद्रिय मन में संताप की उत्पत्ति का होना, ठीक है, ये भी क्या है आपका ज्वर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा आपका सर्वरोग अधिपति हो गया, महामोह हो गया, ठीक है, बहुउपद्रव हो गया। तो ये सभी आपके ज्वर की महत्ता के अंतर्गत आता है। ज्वर को क्या है? सर्वरोगपति जो है वो किसने बोला है? वांगभट ने कहा है। तो सर्वरोगपति किसने बोला है? सर्वरोगपति जब बोला जाए तो आपका वांगभट आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर ज्वर की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन अपतर्पण बताया गया है, ठीक है। तो ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत लघु भोजन व अपतर्पण कराना चाहिए। निदान स्थान में बताया गया ज्वरादो व हितम लघ्व शनम अपतर्पणम व, ठीक है। तो ये ज्वर के पूर्व रूप में बताया गया। फिर ज्वर में जीर्ण ज्वर में घृतपान बताया गया है। तो जीर्णेषु तु सर्वेषु सर्पीपानम प्रशस्येत, ठीक है। तो जीर्ण ज्वर में क्या है? सर्पीपान बताया गया है। फिर जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम प्रायस प्रशमनम परम, ठीक है, ये चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया। तो ये चीज़ याद रखना। वात पित्त ज्वर में धरोष्ण दूध का प्रयोग किया जाता है। तो वात पित्त ज्वर में क्या है? धरोष्ण दूध का देते हैं। फिर घृत की उपयोगिता के विषय में बात करते हैं। तो स्नेहात वात शम्यति शैत्यात पित्त नियच्छति घृतम तुल्य गुणम दोष संस्कारस्तु जयत कफम नान्य स्नेहस्तथा कश्चित संस्कार अनुवर्तते यथा सर्पितः सर्पी सर्व स्नेह उत्तमम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। यानी कि स्निग्धता के कारण वात का शमन होता है, शीत वीर्य होने के कारण पित्त का शमन होता है, और संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण कफ का शमन करता है, ठीक है। ये घृत के विषय में बताया गया। फिर ज्वर का जो चिकित्सा स्थान है, ये तो निदान स्थान के आधार पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं ज्वर की चिकित्सा के आधार पे। तो चिकित्सा में, ज्वर की चिकित्सा में बताया है सर्व रोग अग्रज, संज्ञा क्या क्या दिया गया है ज्वर को? तो सर्व रोग अग्रजा बोला गया है, रोगराड बोला गया है, सर्व रोग अधिपति ये चरक ने बताया है, ठीक है, चिकित्सा स्थान में। जबकि सुश्रुत ने इसे रोगनी कराट बोला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोले हैं? तो रुद्रकोप अग्निसंभूत बोले हैं। तो रुद्रकोप अग्निसंभूत हो गया। सर्वभूता भूतपान, ठीक है, तो सर्वभूतपान बोला गया है। सर्वविकाराणामय, ठीक है, राजा सर्व विकाराणामय राजा, ये सुश्रुत ने बोले हैं, ठीक है। तो ये ज्वर की संज्ञा याद रखना। इसके अलावा वांगभट ने रोगपति, पापम, मृत्यु, ओजोष्ण, ठीक है, क्रोध, अंतक,
ये सभी जो है वांगभट्ट ने बताया। तो रोगपति, पापम, मृत्यु, ओजशन, क्रोधंतक, ये वांगभट्ट ने बताया है। फिर ज्वर के पर्याय के विषय में बात करें तो ज्वर विकारो रोगस्य व्याधिर आतंक एवच, एको अर्थ नाम पर्याय विविधय अधि नाम पर्याय विविधय अभिधीयते। ठीक है, तो ये ज्वर का पर्याय है कि ज्वर बोला जाता है, विकार, रोग, व्याधि तथा आतंक, ये सभी ज्वर के पर्याय हैं। फिर व्याधि के पर्याय के विषय में बात करें तो व्याधि का पर्याय बताया है ज्वर हो गया, विकार हो गया, रोग हो गया, व्याधि हो गया, आतंक हो गया, आम्य हो गया, गद हो गया, यक्षमा हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। तत्र व्याधि रामाय गद आतंक यक्षमा ज्वर विकार इत्यर्थांतरम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार ज्वर और व्याधि के पर्याय जो है वो समान है। तो चरक अनुसार ज्वर और व्याधि का पर्याय जो है वो समान है। ज्वर की प्रकृति के विषय में बात करते हैं। क्षयस तस्मो ज्वरा पापमा मृत्यु शोक्ता यमात्मक। ठीक है, तो ये जो है आपका ज्वर की प्रकृति बताया गया है। क्या बताया है? क्षय तस्म ज्वरा पापमा मृत्यु शोक्ता यमात्मक, ये ज्वर की प्रकृति है। फिर ज्वर की प्रवृत्ति के विषय में बात करें तो प्रथम उत्पत्ति जो है वो क्या बताया गया है? तो प्रवृत्तस्तु परिग्रह, यानी कि ज्वर का प्रादुर्भाव परिग्रह से हुआ है, ये बताया गया है। तो ज्वर का प्रादुर्भाव परिग्रह से हुआ है, ये बताया गया। फिर ज्वर की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो निदाने पूर्वमुद्दिष्टे रुद्रकोपश्च दारुणा। ठीक है, ये ज्वर का चिकित्सीय स्थान बताया है, निदान ने पूर्वमुद्दिष्ट रुद्रकोपश्च दारुणा। इसके अलावा चिकित्सीय स्थान के बाद में सूत्र स्थान में क्या बोला है? ज्वर उत्पत्ति में चिकित्सीय स्थान में ये बताया गया है। ठीक है, जबकि निदान स्थान में बोला गया है कि ज्वरस्य खलु महेश्वर कोप प्रभुआ। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक को याद रखने, इसका रेफरेंस पूछा जा सकता है देकर के कि चिकित्सीय स्थान के है कि निदान स्थान के है, किस स्थान के आधार पर इसकी उत्पत्ति बताया गया है। माधव निदान के अनुसार बताया गया है दक्ष अपमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव ज्वरो अष्टध पृथग्व द्वंद्व संघात आगंतुज स्मृता। ठीक है, तो ये माधव निदान के अनुसार बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार बात करें तो जन्मादो निधने चैव प्रायो विशति देहिनम अतः सर्व विकाराणाम राजा प्रकृतिता। ठीक है, तो ये सुश्रुत के अनुसार बताया गया। फिर ज्वर के कारण जो है वाड़ बताया गया है वातज पित्तज कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, तो ज्वर के जो कारण है वाड़ बताए गए हैं वातज पित्तज कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर ज्वर के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं तो आलस्य नयने स्त्रावे जृंभाणाम गौरवम क्लम ज्वलन आतापय वायव अंबु भक्ति द्वेष निश्चितो अविपाकस्य वैरस्य हानिश्य बलवर्णयो सील वैकृत अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रज। ठीक है, तो ये ज्वर का पूर्व रूप बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये श्लोक ही थोड़ा ध्यान में रखना है कि पूर्व रूप के अंतर्गत ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चिकित्सा स्थान के आधार पे कि आलस्य नयन स्त्रावी जृंभाणाम गौरवम क्लम। ठीक है, इसके अलावा ज्वलनम तप्य वायव अंबु भक्ति द्वेष विनिश्चित अविपाकस्य वैरस्य हानिश्य बलवर्णयो शीत वैकृत अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रज। ठीक है, फिर ज्वर के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं तो ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत क्या बताया गया है? ठीक है, यहाँ पे सुश्रुत के उत्तर तंत्र के अनुसार। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार जो है इसका ज्वर का, अभी तक हम चरक के अनुसार देखें, अब सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे बताया है श्रमो अर्थी विवर्णता। ठीक है, तो श्रम अर्थी तथा विवर्णता की उत्पत्ति का होना, वैरस्यता का होना, नयन प्लवक का होना, इच्छा द्वेष का होना। ठीक है, मुहरश्चापी शीत वातस्य शीत वात दिशु। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जृंभ हो गया, अंगमर्द हो गया, गुरुता हो गया, रोमहर्ष हो गया, अरुचि हो गया। ठीक है, तम हो गया, अप्रहर्ष हो गया, शीतस्य हो गया। ठीक है, ये ज्वर के क्या है? पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। फिर विशिष्ट पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है सामान्यतो विशेषस्तु। ठीक है, तो सामान्यतो विशेषस्तु जृंभ अत्यर्थ समीरणता पित्त नयन नयनोदह कफन्न अभिनंदनम। ठीक है, ये सुश्रुत ने बताया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है विशिष्ट पूर्व रूप में और सामान्य पूर्व रूप में सुश्रुत का। फिर वातज जो ज्वर है उसके विषय में बताया है, वातज ज्वर में जृंभा हो गया। ठीक है, ये विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं।
पित्त ज्वर में नयनदः जो है विशिष्ट लक्षण देखने को मिलता है, और कफत ज्वर में अरुचि देखने को मिलता है। तो वातज ज्वर में जृंभा, पित्त ज्वर में नयनदः, कफत ज्वर में रुचि, यह देखने को मिलते हैं। फिर ज्वर के अधिष्ठान के विषय में बात करते हैं तो केवल समनस्कम च ज्वर अधिष्ठान मूचेत। ठीक है, तो ये क्या है, ज्वर का अधिष्ठान है। मन सहित संपूर्ण शरीर ज्वर का अधिष्ठान है। तो मन सहित संपूर्ण शरीर क्या है, ज्वर का अधिष्ठान है। फिर ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण बताया है, ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहमानसा। ये क्या है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहमानसा। फिर ज्वर का एकल लक्षण बताया है, ज्वरस्त्वेका एवं संताप लक्षणम। ठीक है, तो ज्वरस्त्वेका एवं संताप लक्षणम, ये ज्वर का एकल लक्षण है। फिर ज्वर की संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं तो ज्वर की संप्राप्ति बताया है, मिथ्याहार विहारभ्यम दोषा अमास्य आश्रय बहिर्विन्नस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगता। ठीक है, तो ये माधव निदान के अनुसार ये जो है आपका संप्राप्ति का श्लोक भी याद रखना है। मिथ्याहार विहारभ्य दोष जो है, उसके बाद में मिथ्याहार विहार की वजह से अमाशय में आश्रित होते हैं, फिर जो अग्नि है उसको बाहर करके, ठीक है, आपका क्या है, ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। फिर सामान्य लक्षण क्या बताया है, स्वेद अवरोध का होना, संताप का होना, सर्वांग ग्रहण तथा विकार युपघ्यस्मिन ज्वर सा परिवर्तिता। ठीक है, तो ये जो है आपका युग्यपघ्यस्मिन ज्वर सा परिवर्तिता, ये ज्वर का सामान्य लक्षण है। फिर स्वेदावरोध के विषय में बताया गया है कि ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, लेकिन पित्त ज्वर व मेदगत ज्वर में नहीं है। तो स्वेदावरोध जो है वो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, लेकिन पित्त ज्वर और मेदगत ज्वर है उसमें नहीं है। फिर ज्वर के भेद के विषय में बात करते हैं तो सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने इसके 8 भेद बताए हैं। ठीक है, चरक ने 2 भेद बताए हैं, सारंगधर ने 25 तथा अथर्ववेद में ज्वर के 25 भेद बताए हैं। कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, ये ज्वर के भेद हैं। फिर ज्वर के विविध भेद के विषय में बात करें तो विधि भेद से कौन से हैं, तो विधि भेद से 2 प्रकार हैं, शारीरिक और मानसिक। इसके अलावा पुनः द्विविध भेद से सौम्य आग्नेय हो गए, निमित्त भेद से प्राकृतिक वैकृतिक, वेग की दृष्टि से अंतर्वेग बहिर्वेग, और चिकित्सा की दृष्टि से साध्य असाध्य। ठीक है, तो ये जो है आपके ज्वर के द्विविध भेद बताए गए। फिर दोष के काल बल अनुसार, तो दोष के काल बल अनुसार यहाँ पे आपका बताया गया है संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक। तो दोष के काल बल अनुसार संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक है। फिर धातुगत आश्रय भेद से 7 हैं, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, अस्थिगत, मज्जगत और शुक्रगत। ठीक है, तो धातुगत आश्रय भेद से 7 हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रगत। फिर धातुगत अवस्था से भेद से जो है जो रोग हैं वो क्या है, ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का। तो धातुगत अवस्था से यानी कि धातु भेद वाले जो रोग हैं ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का है। फिर मानस ज्वर के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं, वैचित्यम अर्ति ग्लानि। ठीक है, तो वैचित्यम अर्ति ग्लानि, वैचित्यता, अर्ति और ग्लानि, मन में संताप का होना, इंद्रिय में वैकृति का होना, ये क्या है, मानस ज्वर का लक्षण है। इसके अलावा योग वह परम वायु। ठीक है, यानी कि आग्नेय जो ज्वर होते हैं, जो वात पित्तज होते हैं, हम सौम्य ज्वर जो होते हैं वो क्या है, वात कफज के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो योग वह परम वायु किसके लिए, आग्नेय ज्वर जो वात पित्तज होता है और सौम्य ज्वर जो वात कफज होता है उसके संदर्भ में कहा गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर अंतर्वेग ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो अंतर्दाहो अधिक तृष्णा, प्रलापो श्वसनम भ्रमा, संधि अस्थि शूलम स्वेदो दोष वर्चयो विनिग्रह, अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य तानि लक्षेत। ठीक है, ये कष्ट साध्य ज्वर का लक्षण बताया गया है कि अंतर्दाहो अधिक तृष्णा, अंतर्दाह होना, अधिक तृष्णा का होना, प्रलाप होना, श्वसन भ्रम का होना, अस्थि में शूल का होना, स्वेद दोष वर्ष विनिग्रह होना, अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य तानि लक्षेत। ठीक है, ये कष्ट साध्य जो ज्वर है उसका लक्षण है। फिर इसके बाद में बहिर्वेग ज्वर का लक्षण बताया है, संतापो अभ्याधिको बाह्य तृष्णादीनाम च मार्दवम, बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यम एव च। ठीक है, ये क्या है, बहिर्वेग ज्वर का लक्षण है। फिर प्राकृतिक ज्वर के विषय में बताया गया है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस ऋतु में उस दोष के प्रकोप से होने वाला जो ज्वर होता है वो प्राकृतिक ज्वर होता है। तो जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस ऋतु में उस दोष के
प्रकोप से होने वाला जो ज्वर होता है वो प्राकृतिक ज्वर होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक ज्वर और वैकृतिक ज्वर ये दोनों के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक ज्वर, तो प्राकृतिक ज्वर में बताया गया कि शरद ऋतु में पित्त जो ज्वर होता है वो सुख साध्य होता है, वसंत ऋतु में कफत ज्वर जो होता है वो सुख साध्य होता है, और वर्षा ऋतु में वातज ज्वर जो होता है वो कष्ट साध्य होते हैं। वैकृतिक ज्वर में बताया गया कि वसंत ऋतु में वात पित्त जो ज्वर होता है वो कष्ट साध्य होते हैं, शरद ऋतु में वात या कफज जो ज्वर होते हैं वो कष्ट साध्य होता है, और वर्षा ऋतु में कफ व पित्त जो ज्वर होते हैं वो कष्ट साध्य होता है। तो ये याद रखना कि शरद ऋतु में पित्त ज्वर सुख साध्य, वसंत ऋतु में कफज ज्वर सुख साध्य, वर्षा ऋतु में वातज ज्वर कष्ट साध्य। इसी प्रकार वसंत ऋतु में वात पित्त जो ज्वर है वो कष्ट साध्य, शरद ऋतु में वात कफज जो ज्वर है वो कष्ट साध्य, और वर्षा ऋतु में कफ पित्त जो ज्वर है वो कष्ट साध्य होते हैं। साध्य जो ज्वर है उसके लक्षण बताए गए हैं कि बलवस्य स्वल्प दोषासु ज्वर साध्यो अनुद्रवा। ठीक है, तो ये क्या है आपके साध्य ज्वर के लक्षण है। इसके अलावा असाध्य ज्वर में बताया गया है, असाध्य ज्वर का क्या लक्षण बताया गया है, तो असाध्य ज्वर में जो है केश सीमांत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो असाध्यो बलवानयश्च केश सीमांत कृतम ज्वरा। ठीक है, तो केश सीमांत का दिखाई देना ये क्या है, असाध्य ज्वर का लक्षण है। फिर धातुगत जो ज्वर है उसका लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी चिकित्सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि रसगत जो ज्वर है उसका लक्षण क्या बताया गया, तो रसगत ज्वर में गौरवता, सदन, सर्दी, अरुचि, इसके अलावा बहिर संताप का होना। ठीक है, संग मर्द, ठीक है, तो अंग में मर्दता का अंग मर्द का होना। ठीक है, विजृंभणाम, ये सभी क्या है, रसगत ज्वर का लक्षण है। तो गौरवता, सदन, सर्दी, अरुचि, हिट संताप का होना, अंगमर्द का होना, वृजिम्बता का होना, ये रसगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में वमन तथा उपवास कराते हैं। रक्तगत ज्वर में बताया गया है कि रक्त स्टीवन का होना, दह राग का होना, भ्रम, मद व प्रलाप का होना, पिंडिका का होना, ये रक्तगत ज्वर का लक्षण है। तो सरक्त, स्टीवन, दह राग, भ्रम, मद, प्रलाप व पिंडिका का होना, ये रक्तगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में परिषेक, प्रदेह व संसमन चिकित्सा कराते हैं। तो परिषेक, प्रदेह व संसमन चिकित्सा रक्तगत ज्वर में कराते हैं। मांसगत ज्वर में अंतर्दह होना, इसके अलावा तृष्णा मोह का होना, द्वारगंध होना, गात्र विक्षेप होना, ये मांसगत ज्वर का लक्षण है। तो अंतर्दह, ठीक है, तृष्णा मोह हो गया, द्वारगंध हो गया, गात्र विक्षेप हो गया, मांसगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में विरेचन व उपवास कराते हैं। मेदगत जो ज्वर है उसका लक्षण क्या है बोला गया है, तो स्वेद हो गया, तीव्र पिपासा हो गया, प्रलेप, इसके अलावा प्रलाप व अभिक्षणस्य, ठीक है, स्वगंधस्य, असहस्वता, ये क्या है, मेदगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में विरेचन व उपवास कराते हैं। अस्थिगत ज्वर में आपका बताया गया विरेक, वमन, चाभे, ठीक है, तो विरेचन व वमन का होना, प्रकुंजन का होना, ये अस्थिगत ज्वर का लक्षण है। ये कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, मज्जागत ज्वर होता है वो उसमें हिक्का, श्वास, कास, तमह दर्शन, मर्मच्छेदन, बहिर्शैत्य, इसके अलावा दहो अंतःशय। ठीक है, ये जो है आपको मज्जागत ज्वर, हिक्का, श्वास, कास, तमह दर्शन, मर्मच्छेदन, बहिर्शैत्य, दहो अंतःशय, ये क्या है, मज्जागत ज्वर का लक्षण है। ये भी कृच्छ साध्य होता है। शुक्रगत जो ज्वर होता है उसमें बताया है शुक्र मोक्ष कृत्य विनाश। ठीक है, तो शुक्र मोक्ष कृत्य विनाशया, ये जो है आपका शुक्रगत ज्वर का लक्षण है, ये असाध्य होता है। ठीक है, सेपसा स्तब्धता, ठीक है, ये सुश्रुत ने बताया, तो सेपसा स्तब्धता, ये जो है आपका शुक्रगत ज्वर का लक्षण है। इसके अलावा अंतर्दह बताया गया है कि गंभीर ज्वर, मांसगत ज्वर, मज्जागत ज्वर और अंतर्वेग ज्वर में पाया जाता है। तो गंभीर अंतर्दह जो है वो गंभीर ज्वर, मांसगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर में पाया जाता है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो रस, रक्त, मांस, मेदगत जो ज्वर होता है वो साध्य होते हैं। अस्थि मज्जागत जो ज्वर होता है कृच्छ साध्य होता है, और शुक्रगत जो ज्वर होता है वो साध्य होते हैं। ज्वर की उत्पत्ति में रस व स्वेद दोनों स्रोतस का अवरुद्धता होती है। वह शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर उत्पन्न होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है आपका पार्ट 3 जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।